द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ईरान इजराइल के युद्ध अब आसमान और जमीन से नहीं, पानी से लड़ा जाएगा। अब इस युद्ध में सिर्फ आकाश और जमीन से नहीं, समुद्र से हमला किया जाएगा। इजराइल और ईरान अब खुलकर आमने सामने आ गए। ईरान इजराइल पर हमले की तैयारी जोर शोर से कर रहा है। वहीं इजराइल भी ईरान के हमले के बाद इस युद्ध को नए दिशा में मोड़ दिया। अब यह युद्ध एक खतरनाक मोड़ ले चुका है। अब यह युद्ध आसमानी, जमीनी से अब पानी तक पहुंच गया है। आसमानी और जमीनी हमले के बाद अब यह युद्ध समुद्री रास्ते से लड़ा जाएगा। एक तरफ ईरान इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर हमास की बात करें तो हमास भी इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। लेकिन अब यह युद्ध भयानक रूप ले रहा है। दरअसल ले चुका है, क्योंकि जो युद्ध अभी तक आसमान से रॉकेट के जरिए, मिसाइल के जरिए छोड़े जा रहे थे, यानी कि कह सकते हैं कि जमीनी स्तर पर हो रहे थे, लेकिन अब यह युद्ध समुद्र के रास्ते से लड़ा जाएगा। नमस्कार, द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शारदा सिंह। दरअसल मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच इजराइल की सेना ने फिर से लेबनान पर हमले का ऐलान कर दिया। इजराइल इतना बौखला गया है कि अब वो लेबनान पर आसमानी नहीं, समुद्री रास्ते से हमला करेगा, क्योंकि इजरायली सेना ने कहा है कि वो जल्द ही लेबनान के दक्षिणी तटीय इलाके में ऑपरेशन शुरू करेगी। बता दें कि इजराइल की सेना लेबनान में लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रही है और अब तक किए गए हवाई हमलों में इजराइल ने हिजबुल्लाह को भारी नुकसान भी पहुंचाया। वहीं बीते दिन इजरायली सेना ने लेबनान में 120 से ज्यादा हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में कई लोगों के दबे होने की बात कही जा रही है। वहीं मंत्रालय ने मरने वालों की संख्या भी बढ़ने की आशंका जताई थी। इस बीच यहां यह भी बता दें कि इस हमले में लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कम से कम 10 फायर फाइटर्स की मौत हो गई। इसके अलावा अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि सेना ने लेबनान के लोगों को समुद्री तटों से दूर रहने की सलाह दी है। इसके अलावा इजरायली सेना ने भूमध्य सागर के 60 किलोमीटर क्षेत्र में निवासियों और मछुआरों को समुद्र तट से दूर रहने की चेतावनी दी है। हालांकि सेना के बयान में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस तरह का अभियान चलाया जाएगा। दरअसल सेना ने एक बयान में लेबनान की अलावी नदी के दक्षिणी में रहने वाले निवासियों से कहा गया है कि वो अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समुद्र तटों से दूर रहे। इजरायली सेना का कहना है कि वह जल्द ही लेबनान के दक्षिणी तट पर अभियान शुरू करेगी, जिसमें निवासियों को समुद्र तटों से दूर रहने और मछुआरों को करीब करीब 60 किलोमीटर की दूरी तक समुद्र से दूर रहने के लिए कहा गया है। हालांकि सेना के बयान में यह नहीं कहा गया है कि कौन से ऑपरेशन किए जाएंगे। बता दें कि इजरायली सेना हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान में दक्षिणी लेबनान में तीव्र हवाई हमले कर रही और सीमा के पास सीमित जमीनी घुसपैठ कर रही। बयान में लेबनान की अलवी नदी के दक्षिण में रहने वाले निवासियों से कहा गया है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए समुद्र तटों और समुद्र से दूर रहे। ये नदी इजराइल लेबनानी सीमा से लगभग 60 किलोमीटर उत्तर में भूमध्य सागर में गिरती। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि समुद्र के रास्ते से किया गया हमला कौन सा मोड़ लेता है। क्या यह युद्ध किसी नतीजे पर पहुंच पाएगी? क्या इस युद्ध का कोई हल निकल पाएगा? इस जंग में किसकी जीत होगी और किसको मुंह की खानी पड़ेगी, अपने आप में भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जब से ये जंग शुरू हुई है तब से ये कहा जा रहा है कि अब वर्ल्ड वॉर 3 होगा, अब वर्ल्ड वॉर 3 होगा। लेकिन ये भी एक सवाल है कि इस समय जो हालात हैं, दुनिया में तकरीबन 30 से 35 देश ऐसे हैं जो एक दूसरे से जंग लड़ रहे, एक दूसरे के आमने सामने। हालांकि अभी देखना होगा कि यह युद्ध कौन सा मोड़ लेती है। बहरहाल इस वीडियो में इतना है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर भेजें और देखते रहिए द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।